नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1-2 के 10वें सप्ताह के आवधिक आकलन पूर्ण होने के पश्चात शिक्षक संदर्शिकाओं में इस प्रकार से कार्य योजना के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो साथियों, बहुत से शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि इस कार्य योजना का निर्माण कैसे करना है, जिसमें कि यहाँ पर प्रत्येक आयाम पर 3-3 समूह दिए गए हैं और यहाँ पर कार्य योजना जो है वो समूहवार और अवधारणावार आयामवार बनाना है। तो किस प्रकार से इस कार्य योजना को तैयार किया जाए, तो साथियों इसी को देखते हुए आज गणित विषय की जो 10वें सप्ताह के बाद की कार्य योजना है वो मैंने तैयार की है और आज के वीडियो में वो कार्य योजना आपको देखने को मिलेगी। साथियों, सबसे पहले जब भी कार्य योजना आप लिखेंगे उससे पूर्व शिक्षक संदर्शिका में जो पेज क्रमांक 120 पर निर्देश दिए गए हैं उन्हें पढ़ना अति आवश्यक है। उन निर्देशों के आधार पर ही कार्य योजना का निर्माण होगा। जैसे कि ऊपर लिखा है कि जैसे ही आप पत्रक भरेंगे उसके बाद 3 समूहों का निर्माण होगा। 3 समूह, एक वो समूह होगा और आप पूर्व से भी इसके संबंध में जानते हो, जिन बच्चों ने सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर लिया है वो समूह नंबर 1 कहलाएगा। दूसरा, जिन बच्चों ने अधिकतर लक्ष्यों उद्देश्यों को पूरा कर लिया है वो समूह नंबर 2 कहलाएगा। तो इसी के साथ जिन बच्चों ने कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया है वो समूह नंबर 3 कहलाएगा। फिर क्या करेंगे, ये सारा काम जो है हमारा समूह निर्माण का 10वें सप्ताह के दूसरे दिन के अंतिम पहर में हो जाना है। फिर शिक्षक अगले 4 दिवस 3 से 6 के लिए किए जाने वाले पुनर्बलन एवं पुनः शिक्षण की तैयारी के लिए योजना स्वयं बनाएंगे। अब योजना के फॉर्मेट या शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ निर्देश दिए कार्य योजना के लिए कि ऑनलाइन ट्रैकर के आधार पर। साथियों, अभी ऑनलाइन ट्रैकर हमारे जो MP शिक्षा ऐप है उस पर भरा नहीं रहा है, लेकिन समूह निर्माण हमारा ट्रैकर के आधार पर हो जाएगा। 3 समूह बने हैं। समूह 1 के बच्चों को उद्देश्यों के अनुसार समूह 2 के बच्चों के साथ गतिविधि कार्य करने को कहें, उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि उन्हें क्या करना है। अब क्या है, 3 समूह में समूह 1 वो होगा जो सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर चुका होगा, मतलब उन्हें किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है अगले 4 दिन तक। तो वो बच्चे समूह 2 के बच्चों पर कार्य करेंगे, लेकिन वही कार्य करेंगे जो शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाए। स्पष्ट उन्हें बता दिया जाए कि आपको ये गतिविधि कराना है और इन लक्ष्यों पर कार्य करना है। समूह 3 के बच्चों के साथ शिक्षक अप्राप्त लक्ष्यों उद्देश्यों का पुनर्बलन पुनः शिक्षण करेंगे। इसके लिए आप स्वयं से पाठ्य योजना बनाएं। योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गतिविधि में समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, जोड़ी में कार्य, ठोस वस्तुओं का उपयोग एवं बच्चों के अनुभव को शामिल किया जाए। योजना बनाने के लिए आगे दिए गए प्रारूप का अनुसरण करें। अब साथियों, हम आते हैं यहाँ पर, ये गणित विषय की कार्य योजना थी। इसमें 5 अवधारणाओं पर काम किया गया। संख्या पूर्व अवधारणा, जिसमें तुलना करना, दूसरा संख्याएं, मापन, समय, लंबाई एवं भार, और तीसरा आकार एवं आकृति और आंकड़ों का उपयोग। तो मैं यहाँ पर एक बताता हूँ आपको किस प्रकार से हमें करना है। अब समूह नंबर 1 दिया है, तो समूह नंबर 1 में लिख देंगे कि समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों को अवधारणा पर कार्य कराएंगे। तो ये 5 ही इसमें हम लिख देंगे, क्योंकि समूह नंबर 1 निर्देशों के अनुसार सभी कार्य कर चुका है और हमें निर्देश भी मिले हैं कि समूह नंबर 1 के बच्चे जो है समूह नंबर 2 के अवधारणा को कराएंगे। अब जैसे पहली अवधारणा है संख्या पूर्व अवधारणा, तुलना करना, तो यहाँ पर बच्चों को हमें बताना है कि आपको इस आयाम की पूर्ति के लिए क्या क्या करना है। तो संख्या पूर्व अवधारणा, तुलना करना की अवधारणा पूर्ण करने हेतु समूह 1 के बच्चे संख्या कार्ड, संख्या के संबंध में मौखिक प्रश्न, तुलना करने संबंधी गतिविधि इन बच्चों को कराएंगे। मतलब उनको हम संख्या कार्ड दे देंगे, उनको मौखिक प्रश्न, जैसे पूर्व ज्ञान की बात हुई है तो बच्चे पूर्व से क्या जानते हैं इस संबंध में कार्य करेंगे। ये वो बच्चे हैं समूह 2 के जो थोड़ा जानते हैं। अब समूह नंबर 3 जो अधिक कमजोर बच्चे, उसमें शिक्षक काम करेंगे। तो शिक्षक इन बच्चों को संख्या पूर्व अवधारणा एवं संख्या तुलना के लिए संख्या कार्ड, परिवेश आधारित संख्यात्मक प्रश्न, TLM के माध्यम से अवधारणा पूर्ण कराएंगे। इसी के साथ संख्याएं जो दूसरा
दूसरी अवधारणा है, इसमें दूसरे समूह के लिए पहले समूह के बच्चे क्या करेंगे, संख्या कार्ड, संख्या चार्ट गतिविधि, संख्या पहचानो, संख्या उछल कूद आदि गतिविधि से समूह 1 के बच्चों के सहयोग से अवधारणा पूर्ण करेंगे। मतलब समूह 2 के जो बच्चे हैं वो इन TLMओ का उपयोग करके, इन गतिविधियों का उपयोग करके, इन खेलों का उपयोग करके इस अवधारणा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि वह थोड़ी अवधारणा पूर्ण कर चुके हैं, थोड़ी अभी बाकी है, इसलिए कम सहयोग की आवश्यकता है, तो समूह 1 के बच्चे इन्हें कराएंगे। समूह 3 खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर शिक्षक संख्या उछल कूद, संख्या पहचानो, संख्या चार्ट, संख्या कार्ड TLM से इन अवधारणाओं की पूर्ति कराएंगे। तीसरा जो आयाम है, मापन, समय, लंबाई एवं भार। अब इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी जो लक्ष्य अप्राप्त हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो जो समूह नंबर 1 के बच्चे हैं वो समूह नंबर 2 के बच्चों के साथ समय, लंबाई एवं भार मापन अवधारणा के लिए समूह 1 के छात्र छोटी बड़ी, हल्की भारी, लंबी ऊंची वस्तुओं को TLM के रूप में उपयोग करके अवधारणा पूर्ण कराएंगे। इसी प्रकार समूह नंबर 3 शिक्षक इन अवधारणाओं को पूर्ण करने हेतु छोटी बड़ी, हल्की भारी, लंबी ऊंची परिवेश आधारित वस्तुओं को TLM में उपयोग करके इन अवधारणा की पूर्ति या पूर्ण कराएंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अवधारणा 4 पर, आकार एवं आकृतियाँ। तो इसमें भी जो आकार और आकृति है, तो इसमें ज्योमेट्री की आकृतियां नहीं है साथियों, केवल बड़े छोटे, जैसे पेड़ और हाथी इस प्रकार से चित्र दिए हैं। तो इसमें बड़े छोटे, मोटे पतले, ऊंचे नीचे सभी प्रकार के TLM चित्रकाट का उपयोग करके अवधारणा पूर्ण कराएंगे। समूह नंबर 3 के लिए शिक्षक विद्यालय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं या बच्चों से परिचित TLM जिनमें पत्थर, चाक, पेन, बॉटल अन्य वस्तुओं का उपयोग करके आकार एवं आकृति की अवधारणा से अप्राप्त लक्ष्यों को पूर्ण कराएंगे। इसी प्रकार आंकड़ों का उपयोग जो 5वीं अवधारणा है, जिसमें समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ एकत्रित रहेंगे एवं दोनों समूह में छात्र छात्राओं को अलग अलग करके डाटा को लिखेंगे। इसी प्रकार आंकड़ों से आधारित अन्य गतिविधियां कराएंगे। तो साथियों ये 5 अवधारणाओं पर गणित विषय में 10वें सप्ताह के बाद काम किया गया है। इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों में जो कमियां हैं, और साथियों ये जितनी भी जो कार्य योजना है जहां पर बच्चे हैं वही के लिए सही है। अब जहां पर 3 या 4 या 5 बच्चे हैं कक्षाओं में, वहां के लिए कार्य योग नहीं है, क्योंकि उनका क्या समूह बनेगा और कुछ भी ऐसा नहीं होना। तो जहां पर अधिक बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, वहां पर ये कार्य योजना बनाना है। तो साथियों इससे पूर्व मैं FLN के आवधिक आकलन के सभी वीडियो बना चुका हूं, और वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार जो है आपको जब भी अन्य FLN संबंधित समस्त जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको FLN से संबंधित समस्त जानकारी मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद।